सिंगल बेडरूम का घर है, 80 वोटर रह रहे हैं उसमें। हमें एक सीट की सच्चाई निकालने के लिए 6 महीने लगे। अगर आपने हमें डेटा नहीं दिया तो हम ये काम एक नहीं 10, 15, 20, 25 सीटें में भी कर सकते हैं। आप छुपा नहीं सकते और आप छुप नहीं सकते। एक ना एक दिन आपको ऑपोजिशन का सामना करना पड़ेगा। चुनाव आयोग, न्यायपालिका, इनको हमने संवैधानिक दर्जा देश के संविधान में दिया और संविधान का पालन करने वाले का कर्तव्य है कि वो संवैधानिक संस्थाओं को अहंकार वाली और धमकाने वाली भाषा का प्रयोग ना करें। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। शाम के 6 बज चुके हैं और वक्त है दहाड़ का। राहुल गांधी ने कल चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा था कि वोटर लिस्ट में तमाम गड़बड़ियां की गई, जिसकी वजह से बीजेपी कर्नाटक में चुनाव जीती। महाराष्ट्र और हरियाणा को लेकर भी उन्होंने इसी तरीके के आरोप सबूतों के साथ पेश किए। चुनाव आयोग ने राहुल के हलफनामे के आरोपों को झूठा बताते हुए उनसे हलफनामा मांगा तो राहुल गांधी भड़क उठे। कह दिया कि मैंने तो संसद में संविधान की शपथ ली है, मुझे हलफनामा देने की जरूरत नहीं। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग को बीजेपी को जिताने का आरोप उन पर मढ़ दिया और इसीलिए बीजेपी की तरफ से भी प्रतिक्रिया आनी तय थी। बीजेपी ने आज उसी तरीके के आंकड़े पेश करते हुए कहा कि राहुल जिन सीटों पर हेरा फेरी की बात कर रहे हैं उनमें से एक पर कांग्रेस भी जीती है और इसीलिए राहुल गांधी के सभी दावे झूठे हैं। लेकिन वो इस तरीके से संवैधानिक संस्थाओं को धमका नहीं सकते। कांग्रेस और बीजेपी के इस वार पलटवार के बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब राहुल गांधी खुद ये मान रहे हैं कि वोटर लिस्ट में इस तरीके की गड़बड़ियां हैं, तो वो फिर एसआईआर का विरोध क्यों कर रहे हैं? बिहार में 65 लाख से ज्यादा ऐसे ही लोगों के नाम हटाए गए हैं। इस मुद्दे को लेकर पूरा इंडी गठबंधन हंगामा कर रहा है और संसद का पूरा सत्र हंगामे की भेंट चढ़ गया है। आज इसी मुद्दे पर दहाड़ में चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले राजनीतिक दल इस मुद्दे को लेकर दावे क्या कर रहे हैं, आपको वो सुनवा देते हैं। और इलेक्शन कमीशन के लोगों को एक और बात माननी होगी, समझना होगा। हमें एक सीट की सच्चाई निकालने के लिए 6 महीने लगे, मगर अगर आपने हमें डेटा नहीं दिया तो हम ये काम एक नहीं 10, 15, 20, 25 सीटें में भी कर सकते हैं। पेपर कॉपियां हैं हमारे पास। ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ। आप छुपा नहीं सकते और आप छुप नहीं सकते। ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂಡ ಇರಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ। एक ना एक दिन आपको ऑपोजिशन का सामना करना पड़ेगा। हर ऑफिसर को और इलेक्शन कमिश्नर को यह बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए। इस देश में, इस देश की आर्मी, इलेक्शन कमीशन, पार्लियामेंट, ये सब ऐसी संविधान संस्थाएं हैं जो स्वायत्त और स्वाधीन होकर के काम करती हैं और हम सब इसके द्वारा पूरे तरीके से नियंत्रित हैं। चुनाव आयोग, न्यायपालिका, इनको हमने संवैधानिक दर्जा देश के संविधान में दिया और संविधान का पालन करने वाले का कर्तव्य है कि वो संवैधानिक संस्थाओं को अहंकार वाली और धमकाने वाली भाषा का प्रयोग ना करें। चुनाव आयोग के बारे में मैंने भी बोल दिया है कि हर सही शिकायत पर वो बोलते हैं कि एफिडेविट दो। तो मैं तो पूछना चाहता हूं कि जो 18,000 एफिडेविट समाजवादी पार्टी ने दिया था, उसके बाद तो आपकी बोलती क्यों बंद हो गई या कलम क्यों खामोश हो गई? और अगर एफिडेविट पर तो चुनाव आयोग भी एफिडेविट दे कि हमारा जो वोटर लिस्ट है सही है और गलत पाए जाने पर उनके खिलाफ मुकदमा हो, फर्जरी का सरगना घोषित किया जाए। तो आज की दहाड़ शुरू करने से पहले आइए सवालों को आपके सामने रख देती हूं जिस पर करेंगे आज चर्चा। पहला सवाल यही कि चुनाव आयोग पर आरोप, राहुल का पॉलिटिकल स्कूप, बीजेपी से ईसीआई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तक गड़बड़ी का आरोप कितना सच? जहां पर जीत वहां पर चुप्पी, जहां पर हार वहां पर तकरार, जहां पर इतना भरोसा तो हलफनामा देने से आखिर क्यों है तौबा?
वोटर लिस्ट पर तकरार तो एसआईआर से आखिर क्यों है इनकार? इन्हीं सवालों के साथ आज चर्चा में आगे बढ़ेंगे। हमारे साथ मौजूद है एसएन सिंह साहब, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, ईशान त्यागी कांग्रेस के प्रवक्ता मेरे साथ स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं, जयंत जिज्ञासु हैं प्रवक्ता आरजेडी के हमारे साथ चर्चा में मौजूद हैं, और साथ ही प्रोफेसर कुंवर अजय सिंह प्रवक्ता जेडीयू हमारे साथ मौजूद है। अब से थोड़ी देर बाद राकेश शुक्ला जी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर जुड़ जाएंगे। ईशान, आपके साथ ही शुरू करती हूं, फिर उसके बाद सिंह साहब आपके पास में आती हूं। ईशान, इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि राहुल गांधी के दावे जो उनकी तरफ से किए गए, अगर वो दावे सही हैं तो एक शपथ पत्र पर साइन करें, शपथ पत्र को सौंप दें, वरना देश के सामने वो माफी मांगे। अब इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपने रख दिए भाई सबूत की ये गड़बड़ियां हुई हैं, उसका फैक्ट चेक भी अलग अलग जगह सब लोग अपने अपने हिसाब से कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच में अगर शपथ पत्र पर लिखकर दे देते हैं राहुल गांधी की मैं सही हूं, तो उसमें यह क्यों कहा जाता है कि मैंने तो संसद में ही संविधान की शपथ ले ली है? पूर्णिमा जी, देखिए, राहुल गांधी जी चुने हुए सांसद हैं और अब के नहीं हैं। 2004 में, 9 में, 14 में, 19 में, 24 में, और इस बार तो नेता प्रतिपक्ष हैं। तो वो जो कह रहे हैं, ही इज ऑलवेज अंडर ओथ, वो कह रहे हैं तो बड़ी जिम्मेदारी से एक बात कह रहे हैं, और सारी चीजों को उन्होंने तथ्यों के साथ कल रखने का काम किया। आपने देखा होगा जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, वो हमने दिखाया किस तरह से चुनाव आयोग से हमने तो डिजिटल कॉपी मांग ली, क्योंकि हम रहते हैं डिजिटल इंडिया में, आजकल डिजिटल इंडिया में हम रहते हैं, लेकिन चुनाव आयोग हमें नॉन रीडेबल कॉपीज, नॉन ओसीआर वाली कॉपीज, ओसीआर होता है क्योंकि मैं इंजीनियर हूं, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन होता है, हमने भी किया है, नॉन ओसीआर वाली कॉपीज चुनाव आयोग हमें देता है और पेपर के फॉर्मेट में देता है, जिसका एक गठरी लगभग 7 फुट तक भी जाती है। हमने सब चीजों को डिजिटाइज किया, सबको एनालाइज किया, और जो चीजें निकल के आई वो सबके सामने है, तथ्यों के साथ में सब कुछ राहुल गांधी जी ने बताया। उन्होंने बताया कि 11,995 डुप्लीकेट वोटर थे, 40,009 केसेस में फेक एड्रेस थे, कि एड्रेस जिस तरह से जीरो एड्रेस लिखा हुआ था, या पति के नाम में ABCDEFGHI लिखा हुआ था, या फिर बल्क वोटर जो थे, बल्क वोटर निकले 10,452। इनवैलिड फोटोज यानी कि या तो फोटो नहीं थी या इतनी कम छोटी फोटो थी कि जो दिखे भी ना किसी को, ऐसे 4,132 केस थे। फॉर्म 6 की फर्स्ट टाइम यूजर जो वोट के लिए अप्लाई करता है तो फॉर्म 6 होता है उसके लिए। फॉर्म 6 में जो गड़बड़ी वाले केस थे, उसका मिसयूज था, वो 33,692 केसेस में था। 80 साल की महिलाओं ने, 90 साल की महिलाओं ने, 75 साल की लोगों ने उसमें अप्लाई करने का काम किया था। हमने ये भी दिखाया कि किस तरह से एक वोटर महाराष्ट्र में भी था, बैंगलोर में, सॉरी माफ कीजिएगा, बैंगलोर के 4 बूथों में गुरकीरत नाम का एक वोटर, 4 बूथों में उसका नाम था। हमने दिखाया बिल्कुल सब कुछ तथ्यों के साथ। और इसी बात पे मैं 2 लाइनें पढ़ देता हूं एक बार दुष्यंत कुमार जी की, और भारतीय जनता पार्टी वाले समझ जाएंगे, आप भी समझ जाएंगी। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, आज ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त लेकिन ये है कि बुनियाद हिलनी चाहिए। और सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश ये है कि सूरत बदलनी चाहिए। जिस तरह बड़ी अच्छी से बात झूठ की बुनियाद पे, अच्छी बात आपने कही। एक और इसमें एक लाइन है, एक और लाइन है ईशान, और वो लाइन ये कहती है कि मेरा हंगामा ना हो, मेरा मकसद ये नहीं है, बल्कि तस्वीर बदलनी चाहिए। इसको मैंने थोड़ा सिंप्लीफाई करके रख दिया। आपने कहा कि गंगा बहनी चाहिए, तस्वीर बदलनी चाहिए, हंगामा नहीं होना चाहिए, तो ठीक है ना, तो ठीक है, बिल्कुल ठीक बात है। यहीं से बस आगे बढ़ते हैं। तो फिर तो एसआईआर से बिल्कुल समस्या होनी ही नहीं चाहिए। अगर इतनी त्रुटियां हैं तो फिर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन होने से कांग्रेस को इतनी समस्या क्यों है? इस बात का जवाब देंगे, फिर उसके बाद सिंह साहब आपके पास आते। फेक वोटर्स थे, मल्टीपल जगह वोट्स थे, उसके बाद एड्रेस गलत थे, और चुनाव आयोग क्या कर रहा था? पकौड़े तल रहा था। जो काम कांग्रेस पार्टी 6 महीना में कर सकती है, वो चुनाव आयोग क्यों नहीं कर रहा था? और एसआईआर पे मैं आता हूं, अब देखिए चुनाव आयोग ने बिहार में एसआईआर कितने दिन में एसआईआर पे आपने, क्योंकि सवाल मुझसे पूछा, एसआईआर को बिहार में कितने दिन में चुनाव आयोग ने किया? आपने 6 महीने लिए, चुनाव आयोग ने एसआईआर कितने दिन में कंप्लीट किया बिहार में? मैं वही तो कह रहा हूं कि चुनाव आयोग ने जो चीज वो इतने वर्षों में नहीं कर पाए, कर्नाटक में नहीं कर पाए, हमने एक बार 6 महीने में निकाल के दिखा दिया कि कितनी गड़बड़ियां थी। तो 1 महीने में जो चीज करी होगी उसमें कितनी गड़बड़ियां होंगी, क्योंकि देखिए वोटर लिस्ट रिवीजन जो किया था, मैं तथ्यों के साथ बोलता हूं, वोटर लिस्ट रिवीजन चुनाव आयोग ने बिहार में किया था जनवरी 2025 में। ठीक है,
उसके बाद 65 लाख वोटर उसमें ज्यादा निकले। 65 लाख वोट आपको काटने पड़े। तो आप क्या पकौड़े तल रहे थे इतने समय से? 3-4 महीने की वो प्रक्रिया थी, नवंबर से अक्टूबर नवंबर से मतलब करें तो समस्या, ना करें तो समस्या। मतलब करें तो समस्या सिंह साहब, इलेक्शन कमीशन ये SIR, और ना करे तो समस्या। करे तो फिर वोट की चोरी हो रही है, और ना करे तो फिर पकौड़े तल रही है। अब इलेक्शन कमीशन बेचारी संवैधानिक संस्था जाए तो जाए कहां? देखिए, तुलसीदास जी को हालांकि लोग मानते नहीं है, ये तो देख के शेरो शायरी पढ़ते हैं, फिर भी मैं कहूंगा तुलसीदास जी ने बड़ा अच्छा लिखा है। उन्होंने कहा, हासब छठाई तुलाय गालू, एक संग नहीं हो गोवालू। दोनों एक साथ कैसे हो सकता है कि आप कह रहे हैं गड़बड़ी हुई हो, उसको ठीक करिए, और चुनाव आयोग जब ठीक करता है तो आप रोने लगते हैं। जानती है, तो ये चीज पूर्णिमा जी एक साथ चलती है। राहुल जी झूठ और माफी। राहुल जी अभी ये बोले कि राहुल जी तो शपथ लिए, राहुल जी सत्य बोलते हैं, तो शपथ तो लिए थे पेगासस के पहले भी, क्या शपथ नहीं लिए थे? लिए थे शपथ, उसके बाद भी झूठ बोले, बाद में माफी मांगे। राफेल के पहले भी शपथ लिए थे, राफेल पे झूठ बोले संसद में, बाहर भी, और उसके बाद माफी मांगे। चाइना पे आप देखी होंगी 2022 में चाइना ने कब्जा कर दिया और फिर माफी मांगे, चोर चौकीदार पे माफी मांगे। तो राहुल झूठ और माफी का एक क्रम चलता रहेगा। राहुल जी सवाल उठाते रहेंगे और बाद में माफी मांगते रहेंगे। मैं 2-3 चीज कहना चाहता हूँ। नहीं, राहुल जी ने दिखाया, तो राहुल जी से फिर पूछा जा रहा है कि भाई हम भारत के भरोसे आपको नहीं कहीं जीत मिल रही है क्या? भारत के भरोसे ही कर्नाटक में आपको जीत मिली, भारत के भरोसे ही हिमाचल में जीत मिली, और भारत के भरोसे ही आप और प्रियंका जी चुनाव जीती हुई है। लेकिन राहुल गांधी जी जिस आदित्य श्रीवास्तव जी का फोटो दिखाए, आपका तो बड़ा जिम्मेदार चैनल पूजा जी, उसने तो दिखाया पूरी परिवार का जो फर्जी वोटर बता रहे थे, वो उसने कहा ये देखिए हमारा तो एक ही जगह नाम है। तो राहुल गांधी जी से तो इसीलिए चुनाव आयोग कह रहा है कि अगर आप सत्य है तो साच को आज कैसा, चोर का शोर कैसा? हम क्यों राहुल गांधी जी को चोर कह? राहुल गांधी जी खुद चोर बन रहे हैं। अगर वो एफिडेविट ने 100 बार दस्तखत करके कहे और आप कहे मेरा सिग्नेचर है, तो ले मैं एक सिग्नेचर और कर देता हूँ, क्योंकि वो झूठ, मैंने कहा ना कि राहुल झूठ और माफी एक क्रम में चलता रहेगा। तीसरी बात मैं कहूंगा, फर्जी वोट रोकने के लिए संसद में एक बहुत बड़ी चर्चा हुई। उस समय तरीका निकाला गया बायोमेट्रिक का। जब बायोमेट्रिक के लिए बिल पास किया गया था, तो राहुल गांधी जी की पार्टी, जो यहाँ कांग्रेस के प्रवक्ता में थे, इनकी पार्टी सुरजेवाला जी को कहाँ भेज देती है? सुप्रीम कोर्ट भेज देती है। क्यों? क्योंकि भारत पे भरोसा नहीं है ना। इनको तो भरोसा है रोहिंग्या पे, इनको भरोसा है बांग्लादेशियों पे, इनको भरोसा है पाकिस्तान पे। और ऐसे नहीं कह रहा हूँ, आप बार बार देखेंगे पूर्णिमा जी, ये लोग कहते हैं पाकिस्तान के पास तो बहुत परमाणु बम है, जाके दूसरे देशों में कहते हैं आप जब तक मदद नहीं करेंगे तब तक राहुल जी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। चौथी बात मैं कहता हूँ कि भैया ये तो एक प्रक्रिया है ना, आपकी सरकार में भी हुआ था, 2003 में भी बिहार में हुआ था, उसके पहले भी 4 बार हो चुका है। तो इस प्रक्रिया को पूरी होने दीजिए ना। आज को आज कैसा दोबारा करता और चोर को शोर करता। और छठी बात मैं कह रहा हूँ, जब चुनाव आयोग कहता है कि आदरणीय राहुल गांधी जी, सर्वप्रिय राहुल गांधी जी, अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है तो आप दीजिए ना, तो आप जाते क्यों नहीं? क्यों डर क्यों आपको लग रहा है संवैधानिक संस्थाओं से? डर स्वरूप से तो एक बार भी नहीं डरते हैं, और चुनाव आयोग से डर जाते हैं। पूरी दुनिया ये मान के चलती है कि भारत लोकतंत्र की जननी है, लेकिन ये कहते हैं भारत में तो लोकतंत्र ही नहीं है। आप जानते हैं पहली बार अभी ये कहे, शपथ तो लिए थे, जब इनके ऊपर मुकदमा दर्ज हो गया तो उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट भी गया। जब चुनाव किसी राज्य में हार जाते हैं तो कहते हैं ईवीएम खराब हो गई। तो सबसे पहले तो राहुल गांधी जी को त्याग पत्र दे देना चाहिए, उसके बाद ईशान त्यागी को आना चाहिए सीना चौड़ा करके कि देखिए हिमाचल की सरकार हमने गिरा दी, कर्नाटक की सरकार हमने गिरा दी, राहुल गांधी जी इस्तीफा दे दिए, क्योंकि हम ऐसे मशीन से जीते हैं, फर्जी है। लेकिन आप जीत गए तो सही है, और दूसरा जीत गया तो फर्जी। इसीलिए कहा जाता है कि राहुल गांधी जी सवाल उठाएंगे, बार सवाल उठाएंगे, और लास्ट में पूर्णिमा जी आप देखेंगे माफी मांगेंगे। 8 अगस्त का तारीख दिया गया है, वो नहीं सुने हो तो आपके जिम्मेदार चैनल के माध्यम से आदरणीय राहुल गांधी जी को ईशान त्यागी के माध्यम से कहा जाता है डॉक्यूमेंट्री प्रूफ के साथ, आदरणीय राहुल गांधी जी आप जरूर जाइएगा। ठीक है, लेकिन साथ ही ठीक है, लेकिन साथ ही ईशान, राहुल गांधी ने यह भी कहा कि उन्होंने संसद में संविधान की शपथ ली है। अब मुझे बस इतना से बता दीजिए कि संसद में संविधान की शपथ सबने ली होगी जितने लोग संसद में बैठते हैं, लेकिन मान के चलिए कि उनमें से अगर कोई कोर्ट में कोई गवाही देने के लिए जा रहा है फॉर दैट इंस्टेंस, या कोई बात कह रहा है, तो वहां पर भी एक ओथ उसको लेनी पड़ती है। वहां पर वो ये तो नहीं कह सकता कि मेरा वचन सर्वोपरि है। अगर वचन सर्वोपरि है तो फिर शपथ पत्र से इतनी तौबा क्यों? और जब बाकी सब हर कोई हलफनामा दाखिल करता है तो राहुल गांधी को उससे समस्या क्या है? आपके पास सब कुछ उपलब्ध है, आप दे दीजिए ना ओथ पेपर पर, खड़ा करिए इलेक्शन कमीशन को कटघरे में, और अपनी जवाबदेही जो उसके लिए आप तय करें उसको मजबूत करिए, डंके की चोट पर करिए। हो गया आपका सवाल पूर्णिमा जी। जब चीजें बाहर निकल कर आएंगी,
जब हम एक लीगल रास्ता इसमें लेंगे तो सारी चीजें की जाएंगी। लेकिन मुझे ये नहीं समझ आता कि देश का एक इलेक्शन मीडिया का कमीशन बड़ा का वर्ग, एग्जिस्टेंस नहीं है आपके सामने। इलेक्शन कमीशन ने कहा है ना कि आप उन्होंने शपथ पत्र पर दे एक दीजिए। मिनट, हाँ, मैं उसी की आप शपथ पत्र पर आपने दे दीजिए, इलेक्शन कमीशन ने कहा की बात है। करी। सुप्रीम कोर्ट में जो होगा वो इलेक्शन होगा। कमीशन की जो एग्जिस्टेंस है ना, वो किसकी वजह से है आज देश में? क्योंकि हम ही ने ये जो संवैधानिक संस्थाएं थी उनको बनाने का काम किया, उनको लोकतांत्रिक रूप से उनको बचाने का काम किया। जिम्मेदारी थी, और आपने कभी एहसान भी थोड़ी उनका किया है हमने इलेक्शन बिल्कुल कमीशन हमने को अपनी बनाने जिम्मेदारी का। निभाई, बिल्कुल लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रही है। नहीं, लेकिन फिर वो वो उनका आरोप, गला घोट लेकिन के, आरोप तो फिर वो उनका गला दबोच के आरोप तो कांग्रेस पर भी गलत लगते तरीके रहे, से चुनाव करवा रही है आरोप तो देश में। कांग्रेस पर भी लगते रहे कि और इलेक्शन कमीशन एक को अपने मिनट, हिसाब से एक उन्होंने मिनट, जोड़ तोड़ के अपने हिसाब से आगे चलाया है। आरोप की बात है। मेरा मूल सवाल, मेरा मूल सवाल का मेरा जवाब दे मूल सवाल दीजिए। ये मेरे है- मूल सवाल का जवाब ईशान दे मैंने दे दीजिए दिया आपको कि सवाल अगर का सब जवाब। कुछ कितना क्रिस्प एंड क्लियर है तो फिर शपथ पत्र पर चुनाव आयोग को लिखकर देने में राहुल गांधी को क्या समस्या है? मेरा एक सवाल है इसी से रिलेटेड सवाल है। अरे आपको उसी में जवाब मेरा देना है जवाब ना छुपा हुआ साहब। है। उसी में मेरा जवाब तो बस छुपा जवाब हुआ दे है। दीजिए, फिर उसी में सवाल मेरा मत कीजिए, जवाब जवाब छुपा दे हुआ दीजिए। है कि 24 घंटे से ज्यादा हो गए राहुल गांधी जी को प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हुए। 24 घंटे से ज्यादा हो गए, 29 घंटे हो गए हैं। अभी तक चुनाव आयोग ने, अगर वो झूठ बोल रहे हैं तो एक भी एफआईआर करी या नहीं करी, मुझे बताइए। चुनाव आयोग ने आपके आरोपों को खारिज कर दिया। चुनाव आयोग ने आरोपों को खारिज कर दिया कांग्रेस के। समझ आता चुनाव आयोग ने आरोपों को खारिज कर दिया आपके। भारतीय जनता पार्टी, आपके आरोप अरे तो खारिज चुनाव किए जा आयोग चुके हैं। सामने निकल के आप तथ्यों दीजिए के ना साथ ओथ बताएं पर, खारिज करने से आप नहीं होता। ओथ पर दीजिए, जैसे फिर राहुल उसके गांधी बाद जी ने इलेक्शन तथ्यों के कमीशन साथ को एक जो प्रेस करना कॉन्फ्रेंस होगा, करी। इलेक्शन कमीशन एक अपने मिनट, अधिकारों के राहुल प्रारूप गांधी ने करेगा। तथ्यों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। भाई प्रेस चुनाव आयोग कॉन्फ्रेंस तथ्य करना लेकर आए और चुनाव प्रेस आयोग को कॉन्फ्रेंस आप करें। देंगे कि चुनाव आयोग चुनाव आपको आयोग देगा तथ्य लेकर आए, साहब? प्रेस कॉन्फ्रेंस चुनाव करेगा। आयोग चुनाव संवैधानिक आयोग संस्था क्यों है या आप उससे प्रेस ऊपर हो कॉन्फ्रेंस गए? करें। चुनाव आयोग कितनी बार प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करेगा? चुनाव आयोग कितनी बार कांग्रेस को पत्र लिखेगा? चुनाव आयोग राहुल गांधी को पत्र लिखता है तो राहुल गांधी जानते नहीं है। ईशान, चुनाव आयोग ये नहीं बताता कि वो डिजिटल कॉपी क्यों नहीं देता है। अच्छा हाँ या ना बताइए। चुनाव आयोग ये नहीं बताता। ईशान हाँ या ना में एक मिनट, बताइए। मेरे कुछ सवाल हाँ हैं। या ना में बताइए। विपक्ष के सवाल आने चाहिए ना सवाल जनता के किससे सामने। पूछ रहे हैं आप? मुझसे पूछ रहे हैं सवाल या बीजेपी मैं से इलेक्शन पूछ रहे कमीशन हैं? से या पूछ रहा हूं। इलेक्शन कमीशन का कोई प्रवक्ता नहीं है? या इलेक्शन कमीशन का कोई प्रवक्ता नहीं है? या इलेक्शन कमीशन का कोई प्रवक्ता नहीं है? इलेक्शन कमीशन का यहाँ प्रवक्ता नहीं है। एग्जैक्टली मैं आपसे वही पूछ रही हूँ। मुझे बस इतना बताइए, मुझे बस इतना बताइए आप, तो आप घेरने क्यों लग जाते हैं? अगर वो बचाने के लिए लगती है तो आप घेरते हैं, फिर वो बचाती है। साहब मुझे ये बताइए कि राहुल गांधी को इलेक्शन कमीशन ने पत्र लिखा, ईशान राहुल गांधी को इलेक्शन कमीशन ने पत्र लिखा कि आप आकर मिलिए, नहीं गए। आज कर्नाटक चुनाव आयोग की तरफ से बोला गया कि आपके पास इतनी समय सीमा है, आप अपनी आपत्तियां दर्ज करवाइए। इलेक्शन कमीशन ने आपके आरोपों को खारिज किया, कहा कि शपथ पत्र पर लिखकर दे दीजिए कि आप जो कह रहे हैं वो वेरीफाइड है, वो सत्यापित है, तो आप उसके लिए भी तैयार नहीं है। तो फिर प्रोपेगेंडा है ना, फिर तो सब कुछ एवरीथिंग इज क्लियर। जवाब सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे इसका? जल्दी बोलिएगा ना साहब, जवाब सवाल के बाद ही सुनूंगी ना। जवाब सुनिए इसका। सिंह साहब आ रही हूँ, फौरन आ रही हूँ। सिंह साहब आ रही हूँ, सिंह साहब आ रही चाहिए हूँ। इलेक्शन कमीशन को। ठीक है, चोर चोर मौसेरे भाई मत बनिए। ठीक है, आप जवाब सुनिए दीजिए, मेरी बात। आप जवाब दीजिए। इलेक्शन सिंह साहब आ रही कमीशन हूँ, ने- सिंह साहब आ रही आपके हूँ। सामने रख दिया। इलेक्शन कमीशन ने हमें समय दिया। हमने इलेक्शन कमीशन से क्या बोला? आज इन्होंने कहा अब इनको बुलवा कि लीजिए, राहुल इस तरह गांधी से जी डिबेट चाहते नहीं। हैं कि उनके ऊपर एफआईआर इनसे हो। बुलवा आज लीजिए पहले। मनसा ईशान त्यागी ने जाहिर इनसे कर बुलवा दिया कि लीजिए पहले। आरोप लगाने का जैसे क्या होता है, एक व्यक्ति किसी के दरवाजे पे जाता है, 1000 गाली देता है, दूसरा व्यक्ति कहता है हम पुलिस स्टेशन में जाएंगे, हम जाकर कंप्लेन करेंगे, दूसरा व्यक्ति कहता है अरे इतनी आपसे ताकत सवाल हो ही तो नहीं क्यों नहीं पूछा, हमारे सिंह ऊपर साहब, पत्थर कहाँ बीच में चला। इलेक्शन राहुल कमीशन गांधी को जी बचाने चाहते आ हैं गए कि किसी भी तरह से देश में अराजक, आप क्यों देश चोर में चोर हिंसा- मौसेरे भाई बन रहे हैं लोगों इलेक्शन कमीशन के के? प्रति भरोसा कुछ घालमेल है क्या? आप और भारतीय जनता पार्टी ऐसे हैं क्या? ओ आप भारतीय जनता पार्टी और इलेक्शन कमीशन इस तरह से है क्या? किसान त्यागी हाथ जुड़े हुए हैं क्या दोनों के? कि दूध का दूध पानी का पानी चाह रहे हैं कि राहुल गांधी बार बार ठीक है। संवैधानिक संस्थाओं के गाली दें। अब मेरा जवाब ले लीजिए एक बार, ये उनको बोल गाली देने का कार्य करें। जाके किसी के दरवाजे पे गाली देकर ये कहने का कार्य करते हैं, हिम्मत हो ताकत हो तो भी हमको गाली दे, क्यों गाली देगा भाई? एक संवैधानिक संस्था है, 8 अगस्त का समय दिया है, ईशान त्यागी को बताइए 8 अगस्त तक ठीक है। जाएंगे और अपनी बात को अब जवाब बताएंगे। दे लीजिए। अगर नहीं होगा तो चुनाव आयोग को जो करना है, क्योंकि देश में अराजकता उत्पन्न करना है, कभी पेगासस के माध्यम से, कभी जार सोरस के माध्यम से,
कभी किसी माध्यम से नफरत का माहौल पैदा करने के लिए जो ठेका ले रखे हैं। ठीक है, जवाब ले लेती हूँ। 30 सेकंड में ईशान प्लीज फिनिश करिएगा, फिर मुझे जयंत जी और अजय जी के पास भी जाना है। ठीक है, 30 सेकंड पाकिस्तान का प्रवक्ता कौन है? 30 सेकंड प्लीज, 30 सेकंड। सिंह साहब प्लीज रुकिए। इलेक्शन कमीशन से हमारी कुछ मांगे थी। हमारी मांगे ये थी कि हम डिजिटल इंडिया में रह रहे हैं, आप हमें डिजिटल कॉपीज दे दीजिए वोटर लिस्ट की। उन्होंने क्या किया, उन्होंने दे दी हमें फिजिकल कॉपीज दे दी वोटर लिस्ट की। उनको डिजिटाइज करने में, उनको एनालाइज करने में समय तो लगेगा कि नहीं लगेगा, और वापस उनको स्कैन करके तथ्यों को सामने लेके कल राहुल गांधी जी ने दिखा दिया सब कुछ। उसके बाद हम पूछते हैं सवाल कि हमें सीसीटीवी फुटेज दे दीजिए कि भाई 5 बजे के बाद आपका जो वोटर टर्नआउट डेटा है वो 5 बजे से पहले तो कुछ और होता है और एकदम से ड्रास्टिकली वो जाके 5 बजे के बाद बढ़ जाता है। उस पर इलेक्शन कमीशन ने कहा नहीं नहीं जी, हम तो 45 दिन तक रख पाएंगे डेटा, लेकिन हमारे पास इस तरह के हार्ड डिस्क नहीं है कि हम डेटा रख पाए और वोटर लिस्ट रख पाए। पास आती हूँ जिज्ञासु साहब और ईशान, मेरा उस सवाल का जवाब आपने अभी तक नहीं दिया कि भाई वोट पे देने में क्या समस्या राहुल गांधी को, उसका जवाब अभी तक नहीं दे पाए हैं। जयंत जिज्ञासु जी, जयंत जिज्ञासु जी, अभी अभी तेजस्वी जी को पहुंचा है नोटिस। ठीक है सिंह साहब, सिंह साहब प्लीज, ठीक है सिंह साहब 1 सेकंड रुकेंगे। जिज्ञासु साहब, अभी अभी नोटिस पहुंचा है तेजस्वी यादव के पास, और नोटिस इस बात का कि जो दूसरा एपिक नंबर है वो फर्जी है। अब जब इतनी ही सारी बातें अलायंस कर रहा है, राहुल गांधी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर दी गई, सब कुछ बता दिया गया, बिहार में एसआईआर के बाद 65 लाख वोटर्स को हटा दिया गया, क्या विरोध अभी भी उतना गंभीर नजर आता है? दिख रहा है अगर गड़बड़ियां हैं तो उन त्रुटियों को दूर करने का काम जिसका है इलेक्शन कमीशन, शांति से करने दीजिए, या उसे एक पॉलिटिकल टूल के तौर पर इस्तेमाल करके हो हंगामा होता रहेगा? नहीं, अब लोकतंत्र में पारदर्शिता बरकरार रहे, लोग हैं इसलिए चुनाव होता है, डेमोक्रेसी है, राजनीतिक दल उसमें हैं, हर आदमी एक दूसरे से एक जिम्मेदाराना व्यवहार की उम्मीद करता है। अगर 2 एपिक नंबर किसी के शो किए जा रहे हैं, निर्गत किए जा रहे हैं, तो ये तो चुनाव आयोग की तरफ से लैप्स है। और एक व्यक्ति जो लीडर अपोजिशन हो, 2 बार डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे हो एक सूबे के, उनके मकान संख्या 110 में कोई मंटू कुमार, पिता कोई राम, ये कैसे वहां रिजाइड कर रहे हैं? तो ये तो एक बात है, ये इंडिविजुअल केस नहीं है। 65 लाख लोग जो बिहार में जिनके नाम उड़ाए गए हैं, और उनमें चुनाव आयोग ने हमको बताया कि 22,34,501 लोग मृत पाए गए हैं, इसलिए उनका नाम हमने हटाया। लेकिन बेगूसराय जिले के साहेबपुर कमाल विधानसभा क्षेत्र में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जी के रिश्तेदार जिनकी मृत्यु जून 2024 में हो गई, उनका नाम कैसे उसमें? ये तो एक मिसाल मैंने आपके सामने रखी। हमारी जो मांग रही है पॉलिटिकल पार्टीज की कि आप जिनके भी नाम विलोपित करें, डिलीट करें, और जो स्थानांतरित हो गए, कहीं शिफ्ट कर गए, जिनकी मृत्यु हो गई है या जिनका नाम 2 जगहों पर है, इन सारे लोगों का विस्तृत ब्यौरा बूथ वाइज, विधानसभा वार, उनके पूरे पते के साथ, उनके एपिक नंबर के साथ हमको मुहैया कराइए। और सुप्रीम कोर्ट में भी चुनाव आयोग ने ये हलफनामा दिया, हम लोगों से भी ये वायदा किया, लेकिन हमको, हमारे प्रतिनिधियों को ये नहीं दिया गया। चुनाव आयोग कर क्या रहा है कि हम लोगों के चाहे जिलाध्यक्ष हो, बीएलए हो, उसके सामने जिला में जिलाधिकारी तस्वीर खिंचाते हैं और उसके बाद कहते हैं कि देखिए हमने पारदर्शिता मेंटेन कर ली। जो राहुल गांधी जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उसके बाबत मुझे इतना कहना है कि अगर चुनाव आयोग के मन में खोट नहीं है, अगर गड़बड़ियां नहीं है, तो उन 4 राज्यों के लोगों की मतदाता सूची को अपने वेबसाइट से आनंद में क्यों हटाया? ठीक है, इतना और जो 80 लोगों के नाम एक घर में हैं, उस घर के जो मालिक चाहिए कि जो वो कह रहे हैं वो सब सत्यापित है, लिखना चाहिए कि नहीं लिखना चाहिए? मैं तो आपसे दूसरी बात कह रहा हूँ। नहीं, मैं आपसे ये सवाल पूछ रही हूँ। जिस आदमी ने, आपसे मैं कह रहा हूँ हलफनामा जो है, नहीं, हलफनामा जो चुनाव आयोग ने जो दिया कि हम काटे हुए लोगों के नामों का मैं आपसे ये कह रही हूँ कि क्या राहुल गांधी को क्यों नहीं दिया? चुनाव आयोग अपने हलफनामे से मुकर रहा है। भाई मैं जो कह रहा हूँ वो सत्यापित है, देना चाहिए कि नहीं मैं तो देना आपसे चाहिए? कह रहा हूँ नहीं। अरे सर, मैं पूछ रही हूँ आपसे, आपका वर्जन बताइए, देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए?
हम तो ये कह रहे हैं कि हम झूठे लोग नहीं हैं, हम अरे तो भाई जनता को अवेयर करने का भी ठीक है, जिम्मेदारी हमारा है। अगर नहीं है हम झूठे तो इस दे दीजिए शपथ देशवासी पत्र को- पर, फिर किस बात की दिक्कत है? सुन लीजिए। अच्छा, पूरी बात आप नहीं सुनेंगे, हम अरे आपकी सर भाषा सवाल नहीं का बोल सकते, जवाब आप मेरी भाषा दीजिए नहीं ना, बोल मुझे सकते। कहानी थोड़ी ही सुननी है सर। अरे भाई तो क्यों हमको बुलाया? हम तो अरे कहानी कहानी सुना सुनने रहे के हैं, लिए नहीं बेईमानी सर, की सवालों कहानी। के जवाब के लिए बुलाया है। अगर बेईमानी नहीं की क्लियर है कहानी तो मैं अभी अच्छा, कर सुन- देती हूँ माफी के साथ। सुन सवालों का लीजिए जवाब देंगे ना लोग- साहब? अरे भाई सवाल का जवाब दे रहा हूँ। हाँ तो देना यहाँ चाहिए मैं- कि नहीं देना मोदी चाहिए? के रसोई घर से संचालित होने वाले ये चुनाव आयोग की तरफ से नहीं हम बोल रहे नहीं हैं। बताएंगे। आप अच्छा, ठीक सुन है। लो ठीक है। एक मिनट ये जरूर सुनाइए। ये हमारे नेता ने नहीं कहा है, राहुल गांधी ने नहीं कहा है, ये तेजस्वी यादव ने नहीं कहा है, ये जो है आपके नितिन गडकरी कह रहे हैं। अरे उनके साहब, क्षेत्र में मैं 3.5 लाख क्या लोगों पूछ के रही नाम हूँ, उड़ाए आप गए। क्या सुनो, बता सुनो, रहे हैं? ठीक है। मोदी से जिसकी नहीं बनती है उसके ठीक है। क्षेत्र का व्यथा। ठीक है। सुनो ठीक है कुंवर साहब, ठीक है सर, आती हूँ, रुकिएगा प्लीज, रुकिएगा एक सेकंड। मैं जो पूछ रही हूँ आप उस बात का मुझे जवाब नहीं दे रहे हैं। बीच में आप क्यों टपक रही हैं? सुनिए पहले। अरे गडकरी के एक तो पहले आराम से बात करिए, डपटने की जरूरत नहीं है आपको, मुझे आराम से बात करिए। एक तो जिज्ञासु जी आपसे तमीज काहे डपट रहे हैं आप? यहाँ क्या कर रही हैं? नहीं, कि आप कहानी डटेंगे मैं नहीं क्यों? सुनूंगा। नहीं ढंग से बात नहीं की जा सकती आप लोगों से। सही कर सकती है ना आप लोगों से सही से बात नहीं होती है क्या? नहीं भाषा क्या होती है बात करने की, सिखानी पड़ेगी क्या? जनता की तरफ से नहीं डिबेट ढंग से बात करिए। जो सवाल पूछ रही हूँ उस सवाल का जवाब दीजिए। सीधा सा सवाल है, देना चाहिए इलेक्शन कमीशन को या नहीं देना चाहिए वोट पत्र पर? ये बहुत सिंपल सी बात है। चुनाव आयोग ने जो हलफनामा दिया, अजय सिंह साहब आपके पास आते हुए, चुनाव आयोग का जो निर्देश, अजय सिंह साहब एक बार फिर से आपके पास आते हुए, इस पूरे प्रोसेस में इलेक्शन कमीशन सवालों के घेरे में है। राहुल गांधी की तरफ से जो जो बातें की गई उससे क्या ये एस्टैब्लिश होता है? पहली बात कि त्रुटियां हैं, और त्रुटियां ना हो इस बात की संभावना को सर पूरी तरीके से नकारा तो नहीं जा सकता है। अगर वो त्रुटियां पूरी तरीके से खत्म हो जाएं तो उसके लिए एसआईआर प्रक्रिया है, लेकिन विरोध उस तरफ भी है, विरोध इस तरफ भी है। इस नियमित प्रक्रिया को लेकर इतना बवाल क्यों? पूर्णिमा जी, राहुल गांधी संवैधानिक संस्थाओं पे उंगलियां उठाते उठाते देश के सामने स्वयं मजाक बन करके रह गए हैं। एक 55 साल का जिसको जुआ बोला जाता है, हालांकि हमारे भारत में 60 साल का सरकारी कर्मचारी रिटायर्ड हो जाता है, अजय जी, पर 55 साल के राहुल गांधी जो अजय अपने जी। आप को जुआ समझते हैं, देश की जनता जानती है कि ये अजय वो जी, सवाल का छोटे जवाब बच्चे दें। से भी कम अजय उनके जी पास सवाल का दिमाग जवाब है। देंगे। अजय जी मैं बोल रही हूँ, जी हम मैं बोल रही हूँ ना। यहाँ बताना ये अजय जी, अजय जी, अजय जी प्लीज, जी, जी। हम फैक्ट्स पे रहेंगे। अगर अजय जी, हम हम फैक्ट्स पे नीतीश जी रहेंगे। के बारे में बोलने पे आ ठीक जाएंगे, है, बहुत कुछ ठीक हो है, जाएगा, ठीक वो है। सही नहीं। अजय जी प्लीज फैक्ट्स पे रहेंगे, सवाल के जवाब पे सर। सवालों के जवाब ही नहीं है ना। देखिए पूर्णिमा जी, हाँ, बोलिए। जो भी बात देश की जनता पूर्ण रूप से जानती है कि राहुल जी एक अबोध बच्चे की तरीके से व्यवहार कर फिर रहे वही हैं, बात, अर्थात फिर वही देश बात, की फिर संवैधानिक वही बात, संस्थाओं अजय पे जी, अंगुली फिर वही उठाते बात, उठाते अजय जी। नेता प्रतिपक्ष वो के लिए ये अपने भाषा पद बोलेंगे के अभी। साथ, अजय जी। अर्थात विपक्ष नेता के प्रतिपक्ष के नेता लिए हैं, बोलेंगे। अजय और जी। अपने पद मैं के साथ भी मुख्यमंत्री के न्याय लिए कुछ नहीं कर बोलना पा रहे चाहता हैं। नीतीश कुमार जी के मैं लिए। बोल रही हूँ, मुझे एक मालूम है अबोध उनकी मानसिक बालक की अवस्था तरीके किस तरह की है इस व्यवहार समय। कर रहे हैं। ठीक है अजय जी, और मैंने फिर ये दोहराया। डालने लगते बहुत हैं। ही अजय जी, देश का मैंने तो हाथ अजय है, जी, से लगाने मैं फिर लगते हैं। दोहरा रही हूँ, निंदनीय प्लीज है। सिर्फ चाहता सवालों नीतीश के कुमार जी के बारे जवाब में। में रहेंगे, इधर उधर सर बेवजह नहीं जाएंगे। जी पूर्णिमा जी बताएं। हाँ हाँ, नहीं सर मैंने हेलो। सवाल, अजय जी मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही जी, सवाल मेरा वही है जो पहले पूछा था सर, नियमित प्रक्रिया को पूर्णिमा लेकर जी, इतना आपके- होला- हाँ। देखिए राहुल गांधी ने जो भी प्रोपगंडा उजागर किया है, ये इनकी एक बचपना है। देश की जनता इन्हें गंभीरता से नहीं लेती है। संवैधानिक संस्थाओं पे अंगुली उठाते उठाते ये स्वयं एक अपने पद के साथ भी न्याय नहीं कर रहे हैं। चूंकि ये विपक्ष के नेता हैं, इन्हें समझना चाहिए कि देश की जनता इनकी बात को सुनती है, और ये बचकाना हरकत करके देश के सामने स्वयं शर्मिंदा हो रहे हैं। संवैधानिक संस्था कोई भी हो, चाहे वो चुनाव आयोग हो, सुप्रीम कोर्ट हो, जो भी व्यवस्था है, जो संवैधानिक संस्था है, उस पर लोग गलत तरीके से अंगुली क्यों उठाते हैं? मीठा मीठा गप और खट्टा खट्टा थू इनके दिमाग में रहता है। ये कभी भी
जो इनके लाभ की चीजें हैं वो इन्हें चाहिए, पर जहां पे इनकी हानि हो जाती है वहां इनके साथ बेईमानी हो जाती है। ये तो ठीक उस बच्चे के समान हुआ जो किसी गेम में खेलता है और हारता है तो रोता है। वहीं वर्तमान समय में राहुल जी की स्थिति है। उदाहरण है सर, राहुल जी को समझना ये चाहिए उदाहरण कि वो बच्चा नहीं है। मुझे जहां पर गलत लगेगा मैं रोक दूंगी। ये उदाहरण है, ये उदाहरण है, ये उदाहरण है, ये उदाहरण है, ये उदाहरण है। गायब क्यों हो गए हैं? ठीक है, उनकी सिर्फ बात वीडियो होने बाहर आती दीजिए है ना। उनकी, कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस तो नहीं कर रहे आजकल वो, बिल्कुल भी। कहां गायब हो गए हैं वो? अजय जी हमें बात मालूम है पूरी उनकी करेंगे, मानसिक स्थिति क्या है अजय जी इस बात समय। पूरी करेंगे। बिहार को कौन चला रहा है हमें मालूम है। अजय जी नीतीश बात कुमार पूरी जी करेंगे। भवन में चले गए हैं। बोलिए अजय जी। उनकी सेहत इतनी खराब है, मैं उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता। यहाँ पे जिस तरह से लेकिन नेता राहुल गांधी को बार-बार किसी ना भी ना संवैधानिक संस्था पे उंगली उठाते हुए ना करते, आप भाई, सारी टिप्पणियां राहुल ईशान कर गांधी चुके हैं। FIR करूंगा, बिल्कुल हाँ, तो करूंगा। ठीक है, बस सब्जी हो की गया, दुकान पे जाते बस हो हैं, गया, चाय हो की गया, दुकान पे हो गया। FIR कराते तो हैं। आपने भी कर दी, जहाँ उन्होंने भी कर दी, जरूरत हो गया ना बस। अरे तो बोला ना आपने, बोल तो दिया, बोल तो दिया आपने, बोल तो दिया आपने। अरे आपने बोल तो दिया भाई। चुनाव आयोग उन्हें बार बार उनसे प्रश्न कर रहा है, उन्हें बताना चाहिए, वहां पहुंचना चाहिए, अपनी आपत्ति दर्ज SIR करानी पे चाहिए। कुछ नहीं बोलेंगे। तो जब उन्हें बुलाया साथ जाता सुन है लिया नहीं क्या जाते, वो आपको? चाय के दुकान अपने पे नेता की FIR तरह। कराना जा रहे हैं। आप ये FIR बताइए चाय कि की दुकान SIR पे नहीं होती ठीक है है, कि नहीं थाने है, में बताइए होती ना। है। आपके भी वोट FIR कट रहे हैं सब्जी की उसमें। दुकान पे नहीं होती भारतीय है। जनता पार्टी ने तो हाईजैक राहुल कर लिया गांधी आपकी को पार्टी। समझना चाहिए कि अगर उन्हें किसी प्रकार की कोई आपत्ति है तो चुनाव आयोग के दफ्तर में जाएं और आपत्ति दर्ज कराएं। ठीक है, आपत्ति सारी दर्ज करवा दी। क्योंकि चुनाव आयोग एक आगे है। संवैधानिक संस्था है, चुनाव आयोग आए ना केवल आगे। देश के सामने चुनाव प्रोपेगेंडा आयोग आए, उजागर प्रेस करने से कॉन्फ्रेंस करे, राहुल साबित नहीं गांधी हो को जाएगा प्रूफ कि ये करे। लोग सही हैं। देश की जनता जानती है, इसीलिए पूरे देश से इन्हें कांग्रेस मुक्त भारत करने ठीक है। जा रही है। सिंह साहब। ये जानते हैं और लोकतंत्र की बात से 10 सेकंड राहुल ठीक है, गांधी जल्दी के से मुंह सिंह से साहब फिर लोकतंत्र राकेश की जी बात आपके शोभा पास नहीं आ देगा। रहे। ठीक है, कुंवर अजय जी सुन लीजिए, एसएन सिंह साहब कुछ कह रहे हैं। पूर्णिमा जी कहिए ना, ईशान त्यागी की बड़ी अच्छी पकड़ है, पहुंच है। राहुल गांधी जी से रोज बात होती है तो उनसे कहिए ना कि देश के चुने हुए प्रधानमंत्री को लोकतांत्रिक तरीके से, मर्यादित तरीके से चुने हुए देश के प्रधानमंत्री को कहते हैं हाथ में डंडा होना चाहिए और जहां प्रधानमंत्री मिले उसका सर फोड़ दिए। कहिए ना, जिस तरह से कहते हैं कि हिंदू तो आतंकवादी होते हैं, हिंदू लड़के तो मंदिर में लड़की छेलने जाते हैं, हिंदू धर्म तो भूखो हरम है, डेंगू है, मलेरिया, क्या क्या कहते हैं, ये दुनिया के बारे में कुछ भी कह देंगे। और ये राज पुरोहित, ये राज धर्म को मानने वाले, ये राजा के लड़के, इनके बारे में कोई कुछ नहीं करेगा। अरे पूछा जा रहा है ईशान त्यागी की ऐसा राहुल गांधी जो दुनिया पे लांछन लगाता है और माफी मांग के जाता है। मुझे सुनने दीजिए, मुझे सुनने दीजिए ना, मुझे सुनने दीजिए ना, जो मुझे कानूनन सुनने माफी दीजिए, मांगता मुझे है, सुनने कानूनन माफी मांगने वाला, कोर्ट में माफी मांगने वाला, देश से माफी मांगने वाला, ये कैसा नेता राहुल गांधी जी है जो ईशान मुझे सुनने दीजिए प्लीज, मुझे सुनने तो दीजिए कम से कम। वो क्या जी सवाल उठाना और भगवान बच्चा नहीं का होता क्या? पूर्णिमा जी, आप चुप होंगे तो सुन पाऊंगी ना साहब। कभी आप कह चुप रहे थे होंगे कि तो हाईजैक हो गए। पूर्णिमा जी से पूछिए ना हाईजैक कौन तो हुआ? मैं सुन पाऊंगी। पूर्णिमा जी अब सुनिए ना, पूर्णिमा जी इनको बताइए हाईजैक कौन हुआ? इनको तो दिखाई नहीं दे रहा भाई। 21 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कह रहे हो हाईजैक हो गए। अरे भाई आपकी तो बिहार में सरकार होती थी, बनी क्या? बहुत दिनों से तो सूर्यास्त है। उत्तर प्रदेश में तो आपकी सरकार थी, बनी क्या? गुजरात में आपकी सरकार थी, बनी क्या? देश में आपकी सरकार थी, बनी क्या? चूंकि हाईजैक आप हो गए, आप अपने को संभालिए। अब वो जंगल राज वाले एक बैठे थे यहाँ बात कर रहे थे, तो उनसे पूछिए ना, ये दरअसल और कोई मामला नहीं है, चुनाव आयोग का मामला नहीं है। जब लोगों ने पूछा कि भाई हम आरजेडी को क्यों चुनेंगे, उसके सहयोगी कांग्रेस को क्यों चुनेंगे, जो जंगल राज, सवाल हत्या, पूछना बंद अपहरण, करिए। जब बिहार में इसकी सरकार में चर्चा बैठे होने लगी जवाब तो मामले दीजिए। को डाइवर्ट करने के कुछ लिए जवाब आप, चुनाव कुछ आयोग सवाल को आप बीच में भी ले आने का चुनाव कार्य आयोग किया से गया। मैं 3 पूछिए सवाल कि पूछता कांग्रेस पार्टी को क्यों हूँ, डिजिटल तुरंत ही नहीं दे देते रही हुए है? पूछता हूँ पूर्णिमा जी, इसको आप बता ये के भी सवाल जाइए, पूछिए क्या कि आज तक 45 दिन में वोटर क्यों फुटेज में डिलीट हो रही संशोधन है? हुआ है कि नहीं? आप लोगों भी के कुछ नाम जिम्मेदारी कटे और निभाइए पूरे हैं कि नहीं? सरकार आज को तक ये पहली बार हो रहा संविधान को है। बचाने दूसरा में की, कह रहा 7 दिन हो संवैधानिक संस्थाओं को गए, 7 बचाने दिन में की। अगर कोई ठीक है, एक एक करके प्लीज। कुल मिलाकर आपको एसआईआर का ये मुद्दा राजनीति में इर्द गिर्द घूमता हुआ लगातार नजर आएगा, या क्योंकि राहुल गांधी अपना सब कुछ सामने रख चुके हैं, शायद मुमकिन वो तय करें कि भाई हम दे दें हलफनामा, ओथ पर दे दें और ये बता दें कि सब वैलिडेटेड है जो हम कह रहे हैं। मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि राहुल गांधी जी ने पूरी प्रामाणिकता के साथ एक बात तो साबित कर दिया है कि एसआईआर सिर्फ बिहार में ही नहीं पूरे देश में होने की ज़रूरत है। तो बिहार में यदि एसआईआर हो रहा तो उसका विरोध नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, जिस तरीके से मतदाता सूची को लेकर अब विवाद खड़ा हुआ है, उससे देश की उन तमाम पार्टियों को जो ईवीएम हैक की बात किया करती थी उनको देश से क्षमा मांगनी चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सिंह साहब, टाइम बहुत ओवर है। ठीक है, ईशान समय नहीं है, मैं ऑलरेडी ओवर हूं। ठीक है, शुक्रिया आपका। जैन जिज्ञासु जी भी हमारे साथ थे, कुंवर अजय जी आपका भी शुक्रिया, राकेश जी आपका भी धन्यवाद। दहाड़ में आज के लिए फिलहाल इतना ही।